पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जिसको अमेरिका ने यूज किया है अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को हेल्प किया था, सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। तब अमेरिका को मालूम पड़ा कि पाकिस्तान पैसे हमसे ले रहा है और सपोर्ट इन लोगों को कर रहा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम एंडी बिक्स, जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है। वो एक बिल रीइंट्रोड्यूस कर चुके हैं जिसमें पाकिस्तान का जो मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस है उसको खत्म किया जा रहा है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे उमेश अग्रवाल जी से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, ये खबर काफी बड़ी है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या चेंजेस आएंगे पाकिस्तान और जो यूएस के रिलेशन है उसमें, और इससे भारत पे भी क्या असर पड़ता है इस सारी चीजों का? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जिसको अमेरिका ने यूज किया है अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। कोल्ड जी। वॉर के टाइम से पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को हेल्प किया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, जब उन्होंने मुजाहिदीन की फौज खड़ी की। और उस फोर्स के कारण 1991 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। और उसके बाद आपने देखा सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। ठीक है। तो पाकिस्तान इतने दिनों तक तो अमेरिका ने वेरी जेनरस एड पाकिस्तान को दिया था। ठीक है। तो और उसको हर साल कुछ ना कुछ एड भी मिलता था, उसको कुछ ना कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स भी मिलते थे। तो ये सब काम चल रहा था। बट आपने देखा होगा कि कुछ साल बाद जब WTC पे अटैक हुआ और उसके बाद ओसामा बिन लादेन के ऊपर ग्लोबल हंट चालू हुआ कि उसको पकड़ के उसको मार देने का बात चल रहा था, तो यूएस फोर्सेस ओसामा को ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन छुपा था अफगानिस्तान पाकिस्तान में, अबाटाबाद में छुपा था, आपको भी ध्यान है। जिसको बाद में ढूंढ लिया गया और उसको मार के उसका उसका जो विसर्जन है समुद्र में कर दिया होता। तब अमेरिका को मालूम पड़ा कि पाकिस्तान पैसे हमसे ले रहा है और सपोर्ट इन लोगों को कर रहा है। तो एक तरह से थ्रेट हो गया, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बनना चालू हुआ। और आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में जो पाकिस्तान को एड मिलता था, मिलिट्री एड, वो बंद कर दिया गया। और भी काम बाकी थे पर हुए नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि डेमोक्रेट्स आते हैं वो प्रो पाकिस्तानी है, भले ही वो कितनी भी प्रो इंडिया बातें करे, चाहे वो बराक हुसैन ओबामा हो या जो बाइडेन हो, तो ये दोनों एक ही है। डेमोक्रेट्स ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान। ओके। और उनको सपोर्ट करने में भी उनका इंटरेस्ट ये है क्योंकि उनकी जो डीप स्टेट की जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनका वर्चस्व बना के रखता है। क्योंकि अमेरिका कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, प्रॉब्लम को बरकरार रखता है ताकि उस प्रॉब्लम से उसको उसकी यूएस कंपनीज को फायदा पड़े। अब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एक ही चीज है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका का मतलब है अमेरिकन पीपल। उनको जी। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो या ना हो। ही इज आंसरेबल टू हिज ओन पीपल। आज उन्होंने जो मागा का स्लोगन दिया तो उनको 312 वोट मिले 538 में से। ठीक है, सेनेट उनके हाथ में है, हाउस उनके साथ है। तो आज की डेट में 2 साल बाद अमेरिका विल सी स्ट्रॉन्ग लीडर एट द हेल्म। जो बाइडेन की वो ऐसी थी कि कि वो क्या बोलते थे लोगों को समझ में नहीं आता था, वो भूल जाते थे लोगों का नाम। वो मतलब गोश्त से बातें करते थे, तो एक वीक लीडरशिप लगती थी। तो अमेरिका विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओन लीडरशिप रोल इन ऑन January 20th। और डोनाल्ड ट्रंप इज अ नो नॉनसेंस पर्सन। वो देखेंगे कि यूएस का फायदा क्या है। आपने सुना होगा कि यूएस के टैक्स पेयर के पैसे बार बार आपने सुना होगा कि शुड नॉट बी वेस्टेड। उन्होंने बोल दिया नेटो को कि आपको 5% आपको अपने मिलिट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर यू हैव टू स्पेंड। ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाने वाले हैं,
जिसमें इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी रहेंगे, ठीक है? और वहाँ पे अमेरिकन सिटीज़न्स के लिए वो इनकम टैक्स कट करेंगे और जी। इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाएँगे। तो अंबर जी ये देखिए कि पाकिस्तान को जो मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस है, वो खतरे में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ट्रम्प का जो सेकंड प्रेसिडेंसी है, वो वेरी मच क्लियर है कि जो भी नेशंस आर एक्टिंग अगेंस्ट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट, उनको पनिश किया जाएगा। और पाकिस्तान ने तो अमेरिका को इतना चूना लगाया है कि वो अमेरिका खुद तो मैंने गुस्से में। आपसे सवाल पूछा था उमेश जी, वो ये था कि इस पे पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ने वाला है अगर ये बिल आ जाता है तो? देखिए, पाकिस्तान जो अभी क्या होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ उसको मिल जाती है, रिसर्च ग्रांट्स उसको एक्सेस रहते हैं, वो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है, क्योंकि मेजर नॉन नेटो एलाई से उसको बेनिफिट भी मिलता है। जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने F-16 प्लेन्स का अपग्रेड करके दिया उनको, उनके 79 या 80 प्लेन्स को अपग्रेड किया है। और इसमें आप सोचिए उन्होंने बोला है दीज़ प्लेन्स हैव बीन अपग्रेडेड टू फाइट टेररिज्म। अब F-16 हाउ कैन F-16 हेल्प इन फाइटिंग टेररिज्म? तो कुछ ना कुछ बहाने करके इनको पैसे दिए जा रहे थे। अब ये सब बंद होंगे। और ये जो जेंटलमैन है जिन्होंने रिपब्लिकन सेनेटर है, ये बार-बार बिल निकालते रहते हैं, जिसको यूएस कांग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ कारणों से दरकिनार कर देता है। बट इस बार लग रहा है कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये बिल पास होगा और ये जब बिल पास होगा, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ेगी और उसको अकाउंट और वो चाहेगा कि उसको ये दर्जा बरकरार रखे। तो देखते हैं कि आगे शहबाज शरीफ क्या करते हैं, बट प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगे पाकिस्तान के। जी बिल्कुल, लेकिन इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा अगर पाकिस्तान का जो ये मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस खत्म हो जाएगा, तो भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है? 2008 में आपने देखा कि जो सिविलियन न्यूक्लियर डील ट्रीटी हुआ था, उससे शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने थे, हमने 3-4 एग्रीमेंट साइन किया। जैसे लेमोवा है, कॉमकासा है, बेका है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉजिस्टिक्स रिफ्यूलिंग बहुत सारे करार साइन कर चुके हैं, जिसके कारण आज अमेरिका और इंडिया के बीच में मलाबार एक्सरसाइज जैसी नेवल एक्सरसाइज भी होती है क्वाड के अंदर, ठीक है? क्वाड को रिवाइव किया गया, क्वाड को स्ट्रेंथन किया गया। अमेरिका और इंडिया के बीच में डिफेंस टाइज बढ़े, ट्रेड बढ़ा डिफेंस के लिए और अभी तो अमेरिका और इंडिया आपस में मिलके स्पेस मिलिट्री डिफेंस में भी काम करना चालू करने वाले हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया के लिए अमेरिका ने अ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और हमने कोई एक शो किया था जिसमें हमने बोला कि इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स ऑर्गेनाइजेशन उनको सैंक्शन लिस्ट से निकाल दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम से भारत को कुछ कंसेशन भी दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ डीपनिंग कोऑपरेशन हो और वहीं पे वो चाहता है कि पाकिस्तान को डीलिंग करे और उनकी जो टेरर नेटवर्क्स है, जो आगे जाके अमेरिका को खुद प्रॉब्लम कर सकते हैं, वी नेवर नो। और अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में जैसे 16 न्यूक्लियर साइंटिस्ट या एम्प्लॉइज को उन्होंने अबडक्ट कर लिया था और एक पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बोला है कि उसमें अ, यूरेनियम भी था और वो यूरेनियम वाज़ मेंट टू बी सोल्ड टू ईरान और अगर ये चीज़ यूएस को मालूम पड़ जाती है कि पाकिस्तान ने डेलिबरेटली किया है, तो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकते हैं। तो ये जो भी जो अबडक्शन का ड्रामा है, इन्होंने इसको एनेक्ट करके वो तहरीक-ए-तालिबान पे ब्लेम कर रहे हैं। तो ओके। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो कहीं भी रेडिकल एलिमेंट्स के सामने कभी भी लग सकते हैं और ये अगर रेडिकल एलिमेंट्स के हाथ में लग जाए, तो इसका वो यूज़ करेंगे यूएस और उसके एलाइज़ पे, क्योंकि इनका एक ही चीज़ है गज़वाए वेस्ट। तो ये जी। करना ही है और आगे जाके यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो समझती है ये सब बातों को। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स एक रिस्क है। बिल्कुल और
एक अफ़गान इंटरनेशनल एक न्यूज़ वेबसाइट है, उसपे एक खबर है, एक रिपोर्ट है जो अफ़गानिस्तान पे नज़र रखती है कि जब अब अफ़गान तालिबान अफ़गान में सत्ता में नहीं आए थे, जब वो काबिज़ नहीं हुए थे, तो उससे पहले टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान में ये एक ट्रीटी हुई थी या एक समझौता या एग्रीमेंट कहे, जिसको नाम दिया गया था मीर अली एग्रीमेंट का और उसके तहत ये तय किया गया था कि जब अफ़गान तालिबान सत्ता में आ जाएँगे, तो वो टीटीपी का साथ देंगे, साथ ही उसमें अल-कायदा और भी जो फ़ॉरेन फाइटर्स होंगे, उनको लाया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करने में, ताकि पाकिस्तान के अंदर शरिया को नाफ़िज़ किया जा सके। इस पे मैंने एक प्रोग्राम भी किया है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग खबर है। बात ये है कि अफ़गान तालिबान को सत्ता में लाने के लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान लगा हुआ था और बड़ा खुश भी हुआ था। सबसे पहले मुबारकबाद भी दी थी और सबसे देखिए पहले उन्हीं को दे- भस्मासुर पिघल गया देखिए पिघलने के सबसे बाद सबसे पहले उनका जो है, अफगानिस्तान की जो सरकार है, वो डूरन लाइन को मानती नहीं है। जी, वो बोलती है कि वी विल रीड्रॉ द बॉर्डर। ठीक है। सेकंड, आपने जो बोला है कि पाकिस्तान में शरिया कानून तो लागा नहीं है और उनका ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है, हिडन ऑब्जेक्टिव है, टू टेक कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, वो एक उसकी शान है। ठीक है। आज उसी के कारण आपने देखा है कि जो उनके पास पहला इस्लामिक बॉम्ब जैसे वो बताते हैं, तो हुँ, पाकिस्तान की हैसियत और इज्जत उनकी न्यूक्लियर बॉम्ब से ही है। जब पाकिस्तान उनके कंट्रोल में आ जाएगा, तो सारे पाकिस्तान के यूरेनियम रिजर्व्स, जो उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, मिसाइल्स है, डिलीवरी सिस्टम्स है, एवरीथिंग विल कम इनटू देयर हैंड्स। जिसके कारण वो चाहें तो वो इसको यूज करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, और ये सारी जो इस्लामिक कंट्रीज है, इन सबको एम्पावर करेंगे। कतर चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब, सऊदी अरेबिया चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब, ईरान चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब, टर्की चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब। सब लोगों के बीच में एक होड़ हो जाएगी। तो एक तरह से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, तालिबान है, आइसिस है, अल-कायदा है, इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे इनका कब्जा हो जाए। ये इनका हिडन ऑब्जेक्टिव है। ये बात एक्सप्लिसिटली बोली नहीं जाती, क्योंकि इसके कारण लोगों के बीच में एक डर का माहौल हो जाएगा। नहीं तो आप सोचिए कि जहाँ पे वो लोग रूल कर रहे हैं, वहाँ पे तो इनकी सरकार है ही। भले ही पाकिस्तान का हो या इनका अफ़गानिस्तान का हो या तालिबान का हो। इनको शरिया करना है तो वहाँ पे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है पाकिस्तान में, अगर वहाँ पे वो लोग बोल दे कि यहाँ पे शरिया लॉ लॉ रहेगा अनऑफिशियली, तो वहाँ की जनता तो फॉलो करेगी। तो कौन-सी बड़ी बात है इनका? इनके इनका अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव ही दूसरा है। और जैसे आपने बोला है, शरिया लॉ का नहीं है। पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब इनके हाथ में करके ये वेस्ट को डराना चाहते हैं और उसकी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। दिस इज़ द रियल रीज़न। तो क्या जो आप ये कह रहे हैं कि ये उसपे पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको टेक ओवर करना चाहते हैं ये सारे ऑर्गनाइज़ेशंस और वेस्ट को धमकाना चाहते हैं, ये आप कह रहे हैं। बाकी ये शरिया लाने का जैसा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, उनके पास यूरेनियम रिजर्व्स रहेगा, न्यूक्लियर वेस्ट रहेगा, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ रहेगी, मिसाइल्स रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जब एक रोक रेजिम के पास आ जाती है, अफ़गानिस्तान जैसी तालिबान की रेजिम के पास आ जाती है, तो आप सोचिए कि सारा मिडल ईस्ट खतरे में है, सेंट्रल एशिया खतरे में है, भारत खतरे में है। उसके बाद ऐसा है कि इनका मन करेगा तो ये जित बाकी जैसे ऑर्गनाइज़ेशन है, जैसे टर्की के एर्दोगान है, कतर है, ईरान जिसने बोल के रखा है कि इज़राइल का नाम और निशान मिटा देगा, सब जगह बेचेगा। तो इसके उनको फ़ायदा भी होगा, उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और एक तरह से लोग वेस्ट के अंदर लोग एक डर का माहौल बैठ जाएगा। तो एक तरह से न्यूक्लियर आर्म्स रेस का ये एक तरह से चालू हो जाएगा। जो अभी 8 या 9 कंट्रीज़ के पास है, ये सब जगह बेचना चालू करेंगे और एक तरह से केओस और इंटरनेशनल जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक तरह से थ्रेटन हो जाएगा। इसी की रीज़न के हिसाब से अमेरिका पाकिस्तान को कुछ ना कुछ पैसे देता रहता है, तो ताकि वो स्टेबिलिटी रहे उस देश। ओके, तो अब जबकि जो अमेरिका है वो ये तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का जो
मेजर नॉन नेटो अलाय का जो स्टेटस था उसको छीना जाएगा, उसका क्या असर पड़ेगा? और दूसरी तरफ जो टीटीपी, तालिबान, अल-कायदा और इन सब के बीच जो मीरली एग्रीमेंट का खुलासा हुआ है, उस सब के चलते क्या कुछ स्थिति बनती है पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल तो टीटीपी को कंट्रोल करने में बिल्कुल भी समर्थ नज़र नहीं आ रहा। लगातार टीटीपी उन पे काबिज़ हो रही है। अफ़गान तालिबान भी अपने ये बात क्लियर हमेशा पल्ला झाड़ता है कि हमारा टीटीपी से कोई लेना-देना नहीं है, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद वो भी खुलासा हो गया कि वो उसमें शामिल हैं, तो किस तरह के कैसे हालात बनेंगे, ये आने वाला वक़्त बताएगा क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर अफ़गान तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने खुद बनाए थे, वो उनके ऊपर हावी नज़र आते हैं। उमेश जी, अंत में कुछ कहना चाहते हैं? बस एक ही चीज है कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे इस्लामिक सिंपैथाइजर्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तालिबान या गुड तालिबान या बैड तालिबान से नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान की करप्ट मिलिट्री, और वो ये हुँ। करप्ट मिलिट्री कुछ भी कर सकती है। जब उन्होंने पाकिस्तान को ही बेच डाला है, आप देख सकते हैं कि उनके जनरल रिटायर होने के बाद अमेरिका में बसते हैं, और उन्होंने सीपेक का इन्वेस्टमेंट को डेब्ट में कन्वर्ट कर दिया। वो तो जब पाकिस्तान को ही बेच दिया, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स की क्या बात है? ये कुछ भी कर सकते हैं। सो सबसे बड़ा थ्रेट तालिबान गुड और बैड नहीं है, सबसे बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स, पाकिस्तान आर्मी के अंदर करप्ट जनरल्स। तो मैं थोड़ा और स्पेसिफिक बोल सकता हूँ कि ये लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप किस ओर इशारा करें? मतलब क्या कुछ और भी हो सकता है? क्या आप मैं कुछ समझना चाहूँगी जल्दी से। देखिए अंबर जी, अभी पाकिस्तान में नेक्स्ट जनरल का रिटायरमेंट कब होगा, पहले वो देख लीजिए। ठीक है? वहाँ पे पावर स्ट्रगल क्या हो रहा है कि जैसे आपने देखा है कि जो उनके जो अच्छे लीडर हैं, इमरान खान, उनको तो आपने 14 साल की जेल दे दी, और जो करप्ट है, प्रूवन करप्ट है, जैसे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, ये जो दोनों ऐसे करप्ट लीडर्स हैं, ये लोग सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। पाकिस्तान की जनता को खुद के उनके हुक्मरान के ऊपर उनको विश्वास नहीं है आज की डेट में। पाकिस्तान की जनता को अपनी आर्मी पे भी विश्वास नहीं है आज भी। अब जब इस तरह से अगर जनता के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, वहाँ पे अगर सिविल राइट्स चालू हो और उसी के दौरान ये करप्ट पाकिस्तानी जनरल्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की डीलिंग कर दें, आप सोच लीजिए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन धीरे-धीरे खराब ही हो रही है। जी, बिल्कुल और पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी होता रहता है पाकिस्तान में और ये भी आपका विश्लेषण जो या जो आप एक अनुमान लगा रहे हैं, ये क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, ये आने वाला वक़्त बताएगा और ऐसा होगा तो भी हम इस पे चर्चा कर लेंगे। मतलब हम तो कर ही लेते हैं, जो भी खबर आती है उस पे विश्लेषण कर लेते हैं। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।